गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमडी यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में दिसंबर 2018 में जो पेपर आया है उसके शॉर्ट्स क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। आपको पता है कि हर पेपर में क्या होता है, 8 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो उनके बारे में यहाँ क्या है हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रखा होगा। बक्सर की लड़ाई है, उदारवादी है, स्थायी बंदोबस्त है, तृतीयांगल मराठा युद्ध है, रामकृष्ण मिशन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन योजना है और करो मरो। तो इन सब के बारे में नीचे डिस्कस करते हैं भाई। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है बक्सर की लड़ाई। अब बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था और दूसरी तरफ कौन थे, बंगाल का नवाब मीर कासिम जो यहाँ से भाग चुका था। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों की सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी थी, लेकिन इसमें क्या है कंपनी जीत जाती है और ये पराजित हो जाते हैं। तो बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होता है, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि भी होती है। तो ये बक्सर की लड़ाई में आप इतना लिखेंगे या ऐसे कम भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है उदारवादी। वैसे देखिए उदारवादी क्या होते हैं, जो उदार तरीके अपनाते हैं, सारे समाज को समाज समझते हैं, सबका कल्याण में विश्वास करते हैं। तो जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, तो उस टाइम पीरियड में जो नेता थे, यहाँ लीडर थे, वो सारे उदार विचारों के थे। और ये कब से कब तक काम करते रहते हैं, उदारवादी आंदोलन या नरमपंथी भी इनको कह करके पुकारा जाता है 1885 से 1905 तक, जिसमें दादा भाई नारोजी भी हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी हैं, फिरोज शाह मेहता भी हैं। और ये क्या करते हैं, नेताओं को उदारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते थे, उनमें विश्वास रखते थे, उनसे मांगे मनवाने के लिए प्रस्ताव पास करते थे, प्रार्थनाएं ये करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त एक राजस्व प्रणाली है। हमें पता है अंग्रेजी शासन के द्वारा क्या किया गया था, भारत में कर वसूल करने के लिए प्रमुख रूप से 3 प्रणालियाँ अपनाई गई थी। स्थायी बंदोबस्त है, महालवाड़ी है, रैयतवाड़ी है। तो उसमें स्थायी बंदोबस्त 1793 में, कई जगह 1792 भी मिलता है, कॉर्नवालिस के द्वारा ये स्थापित किया गया था। सबसे पहले बंगाल में 10 वर्षों के लिए ये समझौता किया गया था, फिर बिहार में, उड़ीसा में क्षेत्रों में लागू किया गया था। जमींदारों को भूमि दी गई थी और वो किसानों से कर वसूल करते हैं और इसमें से क्या करते हैं, जो सरकार का हिस्सा बनता है वो सरकार को जमा करवा करके और कुछ अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंगल मराठा युद्ध। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, अंग्रेज़ों के और मराठों के युद्ध चले थे, तो ये 1817 से 1819 तक ये हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ मराठा है, और मराठों का नेतृत्व यहाँ जो पेशवा है बाजीराव वो कर रहा है। और इसमें क्या है, पेशवा पराजित हो जाता है और उसको क्या है पेंशन दे करके कानपुर के विठूरक क्षेत्र में जाने के लिए कह दिया जाता है। तो ये पूना छोड़ करके वहाँ चला जाता है और ये पेशवा मराठों का अंतिम पेशवा इसको माना जाता है। फिर है रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर आपसे पूछे, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे भी उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता के निकट विल्लूर नामक स्थान में है और इसमें क्या है, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया गया था, दूसरों की सेवा, परोपकार, कर्म योग, इन सब के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरुआत इसकी मानी जाती है। वैसे देखो नेतृत्व में गांधी जी का नाम आता है, लेकिन हमें पता है कि बड़े बड़े जो लीडर उनको पकड़ लिया गया था। और इसमें क्या है, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, कांग्रेस कमेटी के सामने इस प्रस्ताव को रखते हैं और फिर यहीं पर वो करो या मरो का नारा भी लगाते हैं, स्पीच देते हैं वो लंबा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट मिशन योजना। अब इसके बारे में हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, अब ये वो टाइम पीरियड है जब भारत छोड़ो आंदोलन ख़त्म हो चुका है और अंग्रेज़ी सरकार को भी पता है कि हम लंबे समय तक भारत को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। द्वितीय विश्व युद्ध
भी ख़त्म हो गया है। तो उस टाइम पीरियड में जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है एटली, वो क्या करता है, भारत में कैबिनेट मिशन को भेजता है। और इसका उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश सरकार के पास मौजूद शक्तियों को भारतीय सरकार को हस्तांतरित करना। और इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक था, लॉरेंस था और स्टेपर्ड क्रिप्स था। लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 इसके सदस्य थे। उसके बाद है लास्ट जो क्वेश्चन है, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में दिया गया था। और हमें पता ही है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जो अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ स्पीच देते हैं। और उसी टाइम पीरियड में करो या मरो का नारा लगाते हैं कि भाई अब क्या है, अंग्रेजी सरकार से भारत को मुक्त करवाना है। उसके लिए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए आखिरी आह्वान के तौर पर ये नारा लगाया जाता है। तो हमारे ये 8 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं दिसंबर 2018 के पेपर के।